हमको इतना तानापुरी सुनना पड़ा है। हम देखिए गांव गाड़ा कितना भी थे ना, कोई मुंह पे कुछ नहीं कहा था, लेकिन जितना हमारे मीडिया भाई हुई आए हमारे बारे में बिना जाने हुए हमको बोल दिए, इतना कुछ कह दिए कि हमको अपने आप को खुद शर्मिंदगी लगता है। पहले नहीं लगता था जितना अब लग रहा है। आज पापा नहीं ऐसा किए होते या नहीं हमको मारे होते तो हम ये कदम नहीं उठाए होते। हजार हम प्यार किए थे, लेकिन ये कदम उठाने के लिए कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं। और ये बात है कि हम आज इनका घर ऐसा मिल गया, दूसरे के घर गए होते तो वहाँ से हम निकल गए होते तब का हमारा ठिकाना लगता। आप ही बताइए। आज इसीलिए हम बोल रहे हैं वो शादी करें ना करें, हम उनके साथ खुश हैं। कभी हमारी मजबूरी कोई समझा नहीं कि हमारे ऊपर क्या क्या बीता था, उस समय क्या क्या दिक्कत आया था। माँ तो समझाती थी, लेकिन बाप कभी समझाते नहीं। तो माँ बोलती थी कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, सब नहीं, अरे बहनी कुल्ला लोन करा। लेकिन पापा हमारे कभी नहीं बोले, मारने के सिवा, गाली देने के सिवा। भाई तो नहीं बोलते थे, लेकिन पापा जो है हमारे बहुत मारते थे हमको। अच्छा, ये हमें बताइए कि आप लोग ये मीडिया में कैसे बात फैल गई कि आपने ऐसा काम किया, ये सब क्यों करना पड़ा ये? बस वो कहेंगे ज़िंदगी भर ऐसे ही रहो, हम सिंदूर नहीं पहनाएंगे फिर भी हम रहेंगे, क्योंकि हम बहुत ताना बोली सुने, बहुत कष्ट काटे। अब नहीं सोचते हैं। जब हम गलती कर रहे थे तो हमको समझाना चाहिए ना कि बेटे उस रास्ते पे मत चलो, जो रास्ता पे चल रही वो अच्छा नहीं है। लेकिन मारने के सिवा, गाली देने के सिवा कुछ हमको मिल नहीं रहा था। 10 साल से सह रहे हैं भैया, लेकिन कोई किसी का मजबूरी नहीं समझता कि उसके ऊपर क्या बीतता होगा, उस समय क्या बीता था हमारे ऊपर। देखिए किसी की माँ बहन हो ना, जब माँ बाप नहीं उतना अच्छा से केयर करेंगे, जन्माने के लिए जन्मा देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, उस समय का जब बात सोचते हैं ना तो हमको 1 मिनट का पछतावा नहीं होता है। प्यार में इतना अंधे हो गए थे कि हमको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन हम भागने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय सोचिए हमारे जो पिताजी हैं, हम अपने पापा को तो एक बार हम पगड़ी उतार दिए हैं, लेकिन हम लाछन नहीं लगाना चाहते हैं। और हमारे पापा आज नहीं तो कल हमारे सामने आएंगे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि फिर दूरियां बन जाए, लेकिन जिस समय हमारे पापा काम करते रहे थे ना, कोई अपने बेटी के सीने पे चढ़कर बिना गलती के पी कर आकर मारेगा नहीं। बिना ये बताइए, आप दारू पी रहे हैं तो क्या अपने घर की माँ बहन बेटी को भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, है गलत बात है, पीना भी नहीं चाहिए। लेकिन उस समय हमारे जो पापा थे कभी नहीं सोचते थे। घर में आते थे, दिन भर सही रहते थे, लेकिन शाम के जूनी आके ना पी कर सीने पे चढ़कर मारते थे। सोचिए उस समय की बात है। अपनी तो औरतों की इज्जत नहीं करना, कदर कभी कहिए कि वो बीबी है क्या है, लेकिन लड़कियों को भी नहीं कदर कर रहे थे कि वो लड़की क्या है। ऐसे गिरा हरकत करते थे जब पी कर देखिए, हम सामने मीडिया के सामने नहीं ले आना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं सब इकट्ठा है तो इकट्ठा ही चलेंगे, अब जो होगा होगा। लेकिन उस समय हमारे पापा के भी गलती था, मम्मी का थोड़ा माइंड नहीं सही था, मम्मी का जो दिमाग है अभी भी नहीं सही है। कितनी उम्र रही होगी जब आपने घर से भागा? तो अब हमको ये उम्र की बात उस समय तो नहीं मालूम था, लेकिन साथ में उस समय हम पढ़ रहे थे भैया। कितना साल हो गया? लगभग यही हो गया कि 10 साल हो गया। 10 साल से हम लोग से ऐसे चल रहा है। बगैर शादी के आप वो आते हैं आपके पास यहाँ पे? पापा नहीं आते हैं, भाई आपके पति जो अभी उन्हीं के घर में हम रहते हैं भैया, उन्हीं के पास रहते हैं। लेकिन वो अब इस समय जब से मीडिया ले भाई परेशान करने लगे हैं, वो भी घर से चले गए हैं। ना ही रहते हैं, ना ही टाइम से आते हैं, ना ही खाते हैं, ना ही पीते हैं। लेकिन हम तो यही सोचते हैं ना कि हम जो काम किए भगवान ना करें किसी की लड़की करे या किसी की लड़की के साथ ऐसा हो। मतलब पछतावा है आपको? लेकिन पछतावा है, लेकिन हमको उस समय का जब बात सोचते हैं ना तो हमको 1 मिनट का पछतावा नहीं होता है। हम क्यों मीडिया देखिए, क्यों हम मीडिया वाले पे भड़क रहे हैं, क्यों सब बोले बेलत जो हो, ब्याह हो, ऐसी हो वैसी हो। उस समय किसी का बेटी बहन रहेगी ना उस जगह पे, तो कभी भी नहीं सोचेंगी कि आप कभी भी हमारे गांव में जाइएगा। साहब देखिए, इस तरीके से किसी महिला के लिए, किसी भी बहन बेटी के लिए इस तरीके के शब्दों का आप लोग प्रयोग ना करें। देखिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इंसान गलतियां ना करते हुए भी गलती उससे हो जाती है। तो आप लोग इस तरीके से कभी भी कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी औरत हो, तो इस तरीके से बात मत करिएगा, पहली बात है। और फिर क्या हुआ? हमारा एक का नाम है कि पापा जो है हमारे पापा हैं, हम उसी के बोल रहे हैं।
हर बाप होंगे, हर माँ होंगी ना, ऐसे तरीके से नहीं होंगी कि किसी की बेटी की, किसी का कोई भी रहे, कि सीने पे चढ़कर मारना, गाली देना, थप्पड़ मारना। हम तो बिल्कुल देखिए, सामने कभी देखी जाहिर नहीं कर रहे थे, इतना दिन हो गया था ना, हम कोई मीडिया वाले के सामने नहीं जाहिर कर रहे। देखिए अगर इनके पिताजी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनसे भी एक सवाल है, क्या कोई अपनी जवान बेटी को इस तरीके से उसके ऊपर हाथ उठाता है कि बेटी मजबूर हो जाए? एक पिता के ऊपर से भरोसा उसका उठ जाए कि घर से भागने पर मजबूर हो जाए? ये गांव गाड़ा समाज तो जो बोलता था, कोई किसी का हित नहीं होता है। जब आपके घर में लाचारी रहेगा ना, आपके घर में कोई परेशानी रहेगा ना, वो दुनिया खाने का नहीं देगा, पर आपका बुराई जरूर कर देगा। देखिए इनकी अच्छा बात नहीं कहेगा, इनकी लेकिन बुराई आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। ये आंसू बयां कर रहे हैं कि इन्होंने मजबूरी में प्यार किया और इनके पिताजी की गलती वहाँ पे थी। अगर ऐसी ऐसी हरकत उन्होंने किया तो उनकी गलती थी। एक बेटी क्या करती? कोई भी बाप अगर अपनी जवान बेटी को इस तरीके से मारेगा तो उसके दिमाग कहीं ना कहीं घूम जाता है इधर उधर कि हमें घर में सताया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जब वो आपसे इतना प्यार करते थे, आपको ले गए, आपको बिना शादी किए आपको माँ बना दिए, आपकी एक बेटी 10 साल की है, तो अभी ऐसा क्या वजह हो गई कि वो दूर आपसे रहने लगे? दूर नहीं रहते हैं, हमारे साथ ही में रहते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ ही में रहते हैं, लेकिन इस समय वो नहीं रह रहे हैं घर पे। बोल रहे हैं कि मीडिया वाले भाई हमको, हम सोच रहे हैं हमसे बात ही ना करें, हम नहीं किसी से बात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हम तो तंग हो गए हैं, जैसे हमसे सब बात कर रहे हैं वैसे उनसे भी बात करेंगे। वो बोल रहे हैं हम गाड़ी घोड़ा चलाने वाले आदमी हैं, हम दिमाग पे लेकर नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन आएंगे, वो सामने आएंगे, आज नहीं कल तो आना ही है। हम इतना सांसा सह रहे हैं, गाँव गाड़ा ताम सबका सुनते सुनते यहाँ तक आ चुके हैं, 10 साल से सह रहे हैं भैया। लेकिन कोई किसी का मजबूरी नहीं समझता कि उसके ऊपर क्या बीतता होगा, उस समय क्या बीता था हमारे ऊपर। देखिए किसी की माँ बहन हो ना, जब माँ बाप नहीं उतना अच्छा से केयर करेंगे, जन्माने के लिए जन्मा देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो लड़की सयान हो गई, ये लड़का सयान हो गया है, उसको कैसे रखना है। बड़े होने के बाद ना उसको बहुत प्यार से रखना पड़ता है, नहीं तो वही बच्चे, वही बेटी, वही बेटा कदम उठा देते हैं। वही हमारे साथ भी हुआ था। जब हम गलती कर रहे थे तो हमको समझाना चाहिए ना कि बेटे उस रास्ते पे मत चलो, जो रास्ता पे चल रही वो अच्छा नहीं है। लेकिन मारने के सिवा, गाली देने के सिवा कुछ हमको मिल नहीं रहा था। हम ये बस जानना चाहते हैं, क्या जो आपका पति पत्नी का रिश्ता है अभी भी एकदम प्रेम से व्यवहार से चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है। हम एकदम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह हम लोग अभी भी हैं। एक बच्चा भी हो गया है तो रह रहे हैं। हम आए थे तो हम बोले पहनाने के लिए सिंदूर, तो ये क्या किए, ये बोल रहे थे कि हम ठीक है, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हम लेकिन सब दोनों घर के मिलाकर शादी करेंगे। हम अपने पापा का बात इतना मीडिया वाले आए, लेकिन अपने पापा का बात हम सच्ची में कभी कहना नहीं चाहते थे। आज हमको कहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि अब सब कोई बोला तुम ही बेलज हो, ये हो। कभी हमारी मजबूरी कोई समझा नहीं कि हमारे ऊपर क्या क्या बीता था, उस समय क्या क्या दिक्कत आया था। माँ तो समझाती थी, लेकिन बाप कभी समझाते नहीं। तो माँ बोलती थी कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, सब नहीं, अरे बहनी कुल्ला लोन करा। लेकिन पापा हमारे कभी नहीं बोले, मारने के सिवा, गाली देने के सिवा। क्या अभी भी आप लोगों को भरोसा है कि आपके पिताजी मान जाएंगे और आपकी शादी उनके मुताबिक जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा करवा देंगे? एक बात बोले, हम एक बार उनके जाएंगे उनके पास और बोलेंगे पापा मंजूर करेंगे तो ठीक है, नहीं मंजूर करेंगे ना, भाई है, भाई दोनों आते हैं, बहन आती हैं, और नहीं आएंगे तो उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन पापा का भी गलती है, उस समय का बात है, पापा की भी गलती है, हमारा बस गलती नहीं है। इनके घर वाले के लिए हम बोल रहे हैं, इनके घर वाले तो नहीं ऐसे करते थे, लेकिन हमारे घर वाले हमको बहुत दबाव डालते थे, और कोई दबाव डालने वाला नहीं था। भाई छोटा था, भाई तो नहीं बोलते थे, लेकिन पापा जो है हमारे बहुत मारते थे हमको। अच्छा, उस वक्त जब आप घर से उनके साथ भाग गए तो क्या आपके पिताजी उनके ऊपर कुछ FIR भी किए थे? कुछ भी नहीं, खोजने तहादले नहीं गए थे। कहाँ हमारी बेटी गई, कहाँ नहीं गई, मम्मी खोजती थी, मम्मी 2-3 दिन खोजी थी। ये बोलती थी कि कहीं रहे, सही सलामत रहे, क्या करेगी, जब नहीं बाप सही है तो चली गई। माँ कभी नहीं हमारी बोली, लेकिन पापा जो है ना, खोजने एक बार भी नहीं गए थे कहाँ हमारी बेटी गई, उनसे मालूम नहीं था उनको कुछ भी नहीं। यानी आपके पिताजी नाराज़ हैं और आप बाकी आपके घर वाले, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, बाकी सब लोग चाहते हैं ना आपको? सब कोई चाहता है। और यहाँ पर आपके सास ससुर, इनके घर वाले भी
मंजूर करते हैं सब। कभी कभी मारते पीटते या कुछ परेशान तो नहीं करते? कभी नहीं, कोई नहीं किया है, कभी नहीं किया। हम लोग को कभी हम कहेंगे नहीं, देखिए हमको राखे या ना राखे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब सब कुछ उनके नाम से छोड़ दिए, उनके नाम से एक बच्ची भी हो गई और जब इशारे पे अपने नचा रहे थे तो उनके इशारे पे हम चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे बताइए। लेकिन वो कभी नहीं हमको दबाव नहीं दिए, कभी कुछ के जाहिर नहीं किए कि पहनना ओढ़ना खाना पीना, कभी हमको पहनने के लिए कुछ कमी भी नहीं किए। 1000 बियाह नहीं हुआ, 10 साल हो गया, लेकिन कभी नहीं हमको दुख दिए। कुछ समस्या उनके साथ नहीं होती ना आपके, जो आपसे प्यार करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई लड़की पे ना ही लड़की के बारे में शिकायत सुने हैं और ना ही कभी कोई शिकायत सुने। हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वैसे ही रह रहे हैं। बस वो कहेंगे ज़िंदगी भर ऐसे ही रहो, हम सिंदूर नहीं पहनाएंगे, फिर भी हम रहेंगे, क्योंकि हम बहुत ताना बोली सुने, बहुत कष्ट काटे। अब नहीं सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसा दिक्कत आए। देखिए, सिंदूर आपको नहीं पहनाए हैं, लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कायम है कि नहीं है? है, करेंगे, हम करेंगे। जब उनके घर में एक बच्ची हो गई है, अब तक नहीं छोड़ कर गए, तो अब कैसे ऐसा करेंगे बताइए आप ही। हम ऐसे ही रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। जब बोलेंगे पहनाने के लिए तभी पहनेंगे, मरना रहेगा तो इनके साथ ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन हम किसी और को नहीं जाएंगे किसी के साथ। कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ है घर पे? उनको नहीं सामने ले आएंगे। अभी जब आपने बता ही दिया आपकी बेटी भी है एक, तो अभी सामने नहीं आएगी, उनके पापा के साथ आएगी वो, हमारे साथ नहीं आएगी वो। देखिए साहब लोग, जो आप लोग इस तरीके से किसी महिला, किसी बहन बेटी को अपशब्द बोलते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप आइए, इनसे बात करिए, इनकी समस्याओं को सुनिए कि आखिर वो क्या सिचुएशन रहा होगा। इन्होंने शायद, हमें लगता है कि इस वीडियो में सारा क्लियर कर दिया कि हमें एक कदम इसीलिए उठाना पड़ा। तो बगैर किसी सच्चाई को जाने हुए ऐसे किसी के बारे में इस तरीके से बोलना बहुत गलत बात है। आपकी बहन बेटी होगी, आपके माता पिता होंगे, आपकी गांव घर हैं, वहाँ पर आपके नाते रिश्तेदार होंगे, अगर किसी के बारे में आपके इस तरीके से कोई बोले तो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए किसी को इस तरीके से लाछन नहीं लगाया जाता। हमें जो बताएं, खुद लगने लगा कि इनके पिताजी उस समय गलत थे, इनका परिवार गलत था। अब देखिए, कदम तो इन्होंने गलत उठाया। लोग यही कहेंगे कि भाई आपका वो भतीजा था, आपके सग चाचा का लड़का था वो। घर के बगल में के। अच्छा, घर के बगल से थे। तो किया तो देखिए, गलती तो किए, लेकिन अब किए तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर इतना बड़ा लाछन लगाया जाए, इनको बार बार उसी को लेकर ताना मारा जाए, इनको परेशान किया जाए। देखिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप देखिए, रोइए मत, आप खुश रहिए। आज नहीं कल तो शादी कर लेंगे, उनको मनाइए आप। अगर आपके पिताजी नहीं राज़ी होते तो अभी आपके पास एक बेटी है, एक सहारा है, आप उनके साथ रहिए। जब आपके सास ससुर आपको कुछ नहीं कहते, बेटी की तरह रखते हैं। हाँ, वो सब राजी करते हैं। बताइए, वो सब ज़मीन बेच के हमारे लिए इतना बड़ा घर बनवा के दे दिए। अपने गांव में जहाँ हमारे पापा रहते हैं, और दूसरे वाले घर पे, वहाँ जहाँ हमारा घर है उनका घर है, वहाँ रहते हैं, और यहाँ पर हमको बनवा के दे दिए हैं। तो आप रो क्यों रही हैं? एक परिवार तो, बेटियों को एक परिवार छोड़ना पड़ता है। आपने गलती की, चाहे जैसे आपने एक परिवार छोड़ा, तो एक परिवार सबको मिलता है, हर बेटी को मिलता है। तो आपको एक परिवार मिला है, जो कि ऐसा परिवार मिला है कि आपका खुद ज़मीन बेच के आपके लिए घर बनवा दिया। तो इससे खुशी की और क्या बात है? क्यों रोती हैं आप? सोचते हैं ना कि आज पापा नहीं ऐसा किए होते या ना ही हमको मारे होते तो हम ये कदम नहीं उठाए होते। 1000 हम प्यार किए थे, लेकिन ये कदम उठाने के लिए कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं। और ये बात है कि हम आज इनका घर ऐसा मिल गया, दूसरे के घर गए होते तो वहाँ से हम निकल गए होते, तब का हमारा ठिकाना लगता। आप ही बताइए। आज इसीलिए ना हम बोल रहे हैं वो शादी करें ना करें, हम उनके साथ खुश हैं। तो हाँ, देखिए, जो हो रहा है इसके बारे में ना सोच के आप वो निगेटिव बातें क्यों सोचती हैं कि कहीं हम और गए होते तो हमें मारा जाता, सताया जाता। इस समय जो आपके साथ हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं सोचती? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रही हैं? हमको इतना तानापुरी सुनना पड़ा है। हम देखिए, गांव गाड़ा कितना भी थे ना, कोई मुंह पे कुछ नहीं कहा था, लेकिन जितना हमारे मीडिया भाई हुई आए, हमारे बारे में बिना जाने हुए हमको बोल दिए, इतना कुछ कह दिए कि हमको अपने आप को खुद शर्मिंदगी लगता है। पहले नहीं लगता था जितना अब लग रहा है। अच्छा, देखिए, उन्होंने गलती किया, जिसने भी ऐसी बात कही, मैं देखिए बिल्कुल इसके खिलाफ़ हूँ। मैं फिर कहता हूँ, किसी तरीका सीखिए आप लोग बात करने का, महिलाओं से कैसे बात किया जाता है। ऐसे अब शब्द नहीं बोला जाता कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे।
अभी आप ये हमें बताइए कि आप लोग ये मीडिया में कैसे बात फैल गई कि आपने ऐसा काम किया, ये सब क्यों करना पड़ा ये? हम मीडिया वाले के सामने नहीं ले आए थे भैया, जाहिर नहीं करना चाहते थे। 10 साल हो गए, कितना भी हम 8 साल से वीडियो बना रहे, लेकिन हम किसी के मुंह पे नहीं बोले थे। लेकिन कभी नहीं, हम अपने वीडियो में भी, हम इतना दिन से वीडियो बना रहे हैं, कभी अपने बारे में हम बोले नहीं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम ऐसे किए। और घर के आजू बाजू हम जितना फ्रेंड थी, जितना हमारी सब्सक्राइबर थी, सब जान रहे थे। हम लाइव में सबसे बोले थे कि आप लोग शादी करेंगे तो हमारे शादी में जुटिएगा, आइएगा, आप लोग पूरी सब्जी खाइए। खुशी से हम बात कर रहे थे सबसे। लेकिन अब जब हमारा सामने आया सच्चाई, तो सब कोई पूछने के सिवा हमको बहुत कुछ ताना बोली दिए हैं। आप देखिए, चुप रहिए, कहने दीजिए, जो भी जिसने कहा आप सुन लीजिए, क्योंकि कहीं आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है, तो इसको भूल जाइए आप, ठीक है। जब आपके सास ससुर आपको इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए इतना बड़ा मकान बनवा के दे दिए, तो दुनियादारी क्यों आप परेशान हैं कि हम कहीं गए होते, हमें लोग ये कह रहे हैं? क्या लेना देना दूसरे से? आप खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, आपकी एक बेटी है उसके साथ रहिए, उसका पालन पोषण बढ़िया से कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए। क्यों दूसरों के चक्कर में आप पड़ती हैं? हम दूसरों के चक्कर में पड़े होते तो फिर बातें आप क्यों दूसरों को सुनती हैं? क्या आपका कोई सहायता कर रहा है, या आपको अगर खाने के लिए नहीं तो कोई दे देता है आपको, तो फिर दूसरों की बातें क्या सुनना? आपकी जो मर्जी में आप करो। अभी तक तो आपने किया, अपनी मर्जी का किया, शादी किया, बच्चे पैदा हुए, तो अभी दूसरे के बातों में क्यों आती हैं कि फलाना हमें ऐसे कह रहा था, ठिकाना हमें ऐसे कह रहा था, उसकी बातों में क्या रखा बताइए? नहीं, हमको किसी के बात पे आज तक चोट ही नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है ना, तो लग जाता है, तो यही लगता है कि हम कितना बड़ा, वो बात तो देखिए मार भूल जाता है, लेकिन बात किसी का नहीं भूलता है। आप कितना भी भूलवाएंगे ना, किसी का बात पे नहीं भुलाएंगे, लेकिन थप्पड़ भूल जाएंगे, कभी बात नहीं भूलेंगे। ऐसा कोई बात रहता है, दिल पे लग जाता है। कभी हमारे बारे में बिना जाने हुए आप लोग बोल देते हैं कि आपकी ये नहीं हुआ, आपकी जवानी नहीं मान के आ रहा था, आप भतीजे के साथ ये वो करवा ली। लेकिन आप ठीक है, बोलिए, आपका जहाँ तक ये कौन बोल रहा था, कौन था वो? हम किसका नाम ले? हम नहीं, इतना मीडियम 500 लोगों का इंटरव्यू दी हूँ, तो हम किसका बात करूँ? बताइए, किसका बात करूँ? मतलब यार, ये सब बात कैसे कैसे लोग हैं यार? ये सब कोई बात करने की बात होती है? यहाँ पे आते हो किसी के दुख सुख देखने के लिए, आखिर उसकी मजबूरियाँ क्या थी जो ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया कि उसकी जवानी आप देखने चले जाते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते समय। आप लोगों के घर में बहन बेटियां नहीं, उनकी जवानी अगर कोई देखे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? समझ में नहीं आता कैसे कैसे बात करते हैं। हम गलती की हैं, हम तो बोल रहे हैं, हम आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे थे गलती की। आज गलती नहीं की होते तो 10 साल से हम बिना बियाही माँ बन के बैठी नहीं रहती, इधर उधर का ठोकर नहीं खाती। आज ऐसी हूँ कि इस स्थिति पे हूँ। देखिए, हम फिर आपसे एक बार पूछेंगे कि आपके पति और आपके बीच, आपके सास ससुर के बीच को लेकर आपके ऊपर कोई दबाव या आपको परेशानी या कुछ समस्या है, या एकदम खुशी से रहते हैं? एकदम साफ साफ बताइए। हम देखिए हर तरह से खुश रहती हूँ, बस कभी कभी का घर के बारे में सोचती हूँ ना, कि माँ बापों का छोड़ना पड़ा, सबको छोड़ना पड़ा, तो तभी। तो यहाँ भी आपको एक माँ मिली है, आपका पति है, आपका सास ससुर है यहाँ पे, तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से रहिए। अब तो गलती कर ही दी है आपने। सब खुशियाँ मिलता है भैया, सब खुशियाँ मिलता है, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से यहाँ तक बात पहुँच चुका है। देखिए, हम कार्ड छपवाने गए थे, जैसे सामूहिक विवाह का नहीं होता है कि सामूहिक विवाह होता है कि पैसा मिलने वाला रहता है, तो इसमें ये हुआ कि आप ऐसे करेंगे तो आपका शादी नहीं हुआ, मिल जाएगा कुछ। तो हम कार्ड छपवाने गए थे, वहीं कोई मीडिया वाले भैया बैठे थे, लेकिन हमको नहीं मालूम था वो मीडिया वाले हैं। और वीडियो बना लिए, सब बात पूछे कि आप सिंदूर पहनी हो, आप एक ही गांव का कार्ड छपवा रही हो, क्या बात है? तो हम बोल दिए, सब बात बता दिए। वो वीडियो बना के वायरल कर दिए कि ऐसा ऐसा बात है, और पूछे, हंसी मजाक भी किया। हमको ऐसा नहीं लगा कि मतलब वो कुछ ऐसे तरीका से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे, क्या हमको नहीं समझ में नहीं आया कि वो वीडियो डालेंगे। आप माइक लिए हो, माइक नहीं लिए थे, तो हमको नहीं समझ में आया। चोरी से वीडियो बना लिया? नहीं, ऐसे वीडियो बनाए, लेकिन तो हम नहीं समझ पाए कि वो वीडियो किस लिए बना रहे, वायरल करने के लिए, क्या करने के लिए, हम ही नहीं जान रहे थे। हाँ, अच्छा ठीक है, आप खुश रहिए, आप बिल्कुल भाई ये सब टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से रहिए। आप कोई चैनल चलाती हैं? हाँ, चलाते हैं। ये अपना एक
यूट्यूब पर इनका कोई ब्लॉग चैनल है, हम उसको लगा देते हैं, आप लोग इनको सपोर्ट करिए, काफ़ी मेहनत करती हैं। देखिए ये सब बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर इन्होंने शादी की है तो अब क्या करेंगे, इनको इनका जान मार देने या इनको गाली देने या कुछ कहने से कुछ मिलेगा? तो इस तरीके से अपशब्द बातों का प्रयोग आप लोग मत करिए। इनकी भी एक ज़िंदगी, इनको जीने दीजिए। अपना चैनल का नाम बता दीजिए। हमारा चैनल का नाम ऋषि राधिका ब्लॉग है, टैटू वाली भाभी नाम है। अब ये ऋषि राधिका ब्लॉग तो समझ में आ रहा है, टैटू वाली भाभी कहाँ से? उन्हीं के नाम से हम टैटू बनवाए हैं कमर पे, इसीलिए सब टैटू वाली भाभी करके वायरल कर अच्छा, हमसे सब पूछे कि आपका टैटू क्यों बनवाएंगे, उनका नाम क्यों लिखवाएंगे, तो हम बता दिए, तो टैटू वाली भाभी करके वायरल कर दिए सब कि टैटू वाली भाभी, टैटू वाली भाभी। तो हमारा यही चैनल है, आप लोगों को आना रहेगा ऋषि राधिका ब्लॉग पे। टैटू वाली भाभी पे हम कार्ड छपवाएंगे, ये मई में चाहे अप्रैल में दिन डेट रखाएगा, तो उसी के माध्यम से आप लोग आइएगा। इतना मोहब्बत आप करती थी, कमर पे उनका टैटू बनवा लिए और अभी वो सिंदूर नहीं पहना रहे हैं, कभी कभी बुरा भी लगता होगा? बुरा बहुत लगता है, क्या करें। झगड़ा भी करती है? नहीं, झगड़ा तो नहीं होता है। मत करिएगा। नहीं, हम झगड़ा नहीं करते। हम उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ के आए, वो 2 थप्पड़ मार देंगे ना तभी भी हम खुश हैं।